इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। स्वर्गीय श्री कंवरी लाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति, श्री सुरेंद्र जैन सलोनी, श्रीमती रिया, श्री सिद्धांत जैन, श्रीमती मोनिका, श्री अजीत जैन, आयुषी, अर्नव, श्रीमती रितिका, श्री विनीत जैन, विवान, देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र, ऋषित, हार्दिक, इंदिरा लॉजेस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क, विवरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्युमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। ये जगत के रंग देख देख करके कभी ऐसा नहीं लगता कि बहुत थक गई हैं अब आंखें। अब बाहर की दृष्टि बहुत थक चुकी है, भीतर की दृष्टि, भीतर की मेरी नज़रें कब खुलें प्रभु, जिससे मुझे सही ज्ञान हो, कोई थकान ना हो और अनंत विश्राम मिले। भक्त कहता है प्रभु हे आदिश्वर, महान तुंग स्वामी कहते हैं हे प्रभु क्या कहूँ मैं आपसे, जगत के रंग क्या देखो, आत्मदर्शन ही काफी है। जगत के रंग क्या देखो, मैं भटकूं क्यों ये दर दर पे, प्रभु का दर ही काफी है। मैं भटकूं क्यों ये दर दर पे, प्रभु का दर ही काफी है। हे प्रभु तेरे दर पर आ जाऊं और सही तेरी वाणी को बस श्रवण कर लो, वैसा ही विश्वास और श्रद्धान कर लो, मेरा उद्धार हो जाएगा। मुझे विश्वास हो गया है इतना। नहीं चाहूँ मैं दुनिया के निराले ढंग रंग ढंग, मैं अब नहीं चाहता प्रभु, चला आऊँ शरण तेरी, तेरा आश्रय ही काफ़ी है। बस तेरा आश्रय मिल जाए और मुझे कोई चाहत नहीं है। इतनी वस्तुएं मैंने चाही, मिली भी पुण्य के योग से मिली भी, लेकिन क्या हुआ, मिली और बिछड़ गई। वो नहीं बिछड़ी तो मैं बिछड़ गया उनसे, लेकिन शाश्वत तो कुछ भी नहीं रहा। और अभी भी जो तुम्हारे पास में जितना भी है वो कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं। एक आत्मा को छोड़ करके भाव भी शाश्वत नहीं, मन भी शाश्वत नहीं, तन भी शाश्वत नहीं, तन जिसमें रहता वो घर भी शाश्वत नहीं, कोई चीज शाश्वत नहीं है। क्या सोच रहे हो? आज तक तुमने ऐसी शाश्वत चीज कौन सी इकट्ठी की, बताओ ना, कोई है चीज ऐसी शाश्वत? जरा नजरें उठा करके देखो, बाहर में देख लो, भीतर में देखो, कहीं कोई चीज ऐसी नहीं है जो शाश्वत हो। सब विनाशिक, सब विनाशिक। फिर भी उनको अपना मानता है, जो अपने साथ में रहते हैं उनको अपना मानता है। कभी कभी उनके प्रति भी दुर्भाव हो जाता, घर में रहते हैं एक साथ में, लेकिन मन ही नहीं करता उसको देखने का, क्योंकि वह अनिष्ट लगने लगता है और दिन रात आर्त ध्यान करता है। इष्ट का वियोग हो गया, मेरा वो भाई बहुत अच्छा था, बेचारा चला गया घर छोड़ करके, और ये दूसरा रहता है, मुझे तो बिल्कुल देखना ही अच्छा नहीं लगता है, उसकी पत्नी अच्छी नहीं लगती है, इनके साथ में रहना एक पल अच्छा नहीं लगता है। ये क्या है? इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग। ये सोच सोच करके अपने आप को आर्त ध्यान में डुबाता जाता है। मंदिर भी चला जाता है और मंदिर जाकर के पूजन पाठ भी कर लेता है, भगवान की भक्ति भी कर लेता है, लेकिन जीवन में कोई अंतर नहीं आता है। मंदिर जा पूजन कर ली, पूजन कर माला जपली, माना इसे ही धर्म ध्यान, कैसे बनेगा भगवान। मंदिर जा पूजा कर ली, पूजा कर माला जपली, माना इसे ही धर्म ध्यान, कैसे बनेगा भगवान।
मान लिया कि हमने बहुत सारा धर्म ध्यान कर लिया है, माला जप ली, पूजन भी कर लिए, मंदिर गए, बस एक भ्रम हो गया, लेकिन परिणामों में कोई अंतर नहीं आया। आज मंदिर गए, पूजन की, माला जपी, तो इतना कर लो ना, जिस भाई को तुम दुश्मन समझते हो ना, वो भी तुम्हारा भाई है। खून का रिश्ता व्यवहार में मानते हो ना, मान लो। आज से अच्छा भाव करो उसके प्रति, ये मेरा दुश्मन नहीं है। आज आप ये तय कर लो कि मैं बदलूंगा, वो बदलेगा। कहावत है ना, हम बदलेंगे जग बदलेगा। हमने बदलना शुरू कर दिया, आज से उसके प्रति सकारात्मक सोच प्रवाहित करना शुरू कर दी। ये बहुत अच्छा है, ये मेरे प्रति बहुत अच्छा ही सोचता है, इसने मेरा कुछ बुरा नहीं किया है। आज तक जो बुरा हुआ वो मेरे अपने कर्मों से हुआ है। इसने क्या किया है? इसने कुछ नहीं किया, वो तो मेरे बुरे कर्मों का बेचारा और सहायक बन गया, अपना बिगाड़ कर लिया उसने मेरे पीछे, नो कर्म बन करके। इसका कोई दोष नहीं है। और आज से बस सकारात्मक भाव प्रवाहित करना शुरू कर दिया। ये है मंदिर जाने का सार, ये है समय सार पढ़ने का सार। ऊपर की तन की क्रियाएं कर ली, वचन की क्रियाएं भी कर ली, लेकिन मिला क्या उससे? कंक्लूजन क्या निकला? सार क्या निकला? बचपन में भी कहानी पढ़ाते थे, लिखाते थे, फिर कहते थे कि हाँ इसका उद्देश्य लिखो। इसका सार क्या है? ये कहानी का उद्देश्य क्या है, सार क्या है? और हर कहानी में कोई सार निकालते थे। लेकिन हम जीवन में इतने धर्म के कार्य कर लेते हैं, दिन भर हम पता नहीं क्या से क्या करते रहते और सुख पाने के लिए ही करते। मज़ेदार बात यह है कि पूरे काम सुख पाने के लिए ही करते। जहाँ पता है हमें कि यहाँ से हम नीचे गिर जाएंगे, यहाँ हमें दुख मिलेगा, यहाँ हमारा शरीर रोग से घिर जाएगा, वो काम हम कदापि नहीं करते हैं। हर काम सुख के लिए करते हैं, लेकिन आज तक सुख का एक सूत्र भी, एक पॉइंट भी हमें मिलता नहीं है, सिवा दुख के और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मूल ही में ही भूल भरी पड़ी है, सोच ही गलत है, अभिप्राय ही गलत है। और अभिप्राय सुधर गया तो आचार्य कहते हैं कि तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। एक व्यक्ति बगीचे में घूमने के लिए गया है, तो इतने में ही क्या हुआ, पीछे पीछे उस बगीचे का जो नौकर था वो आ गया और उसने कहा, भानुभाव यहाँ कुत्तों को लाना मना है, हाँ यहाँ कुत्तों को नहीं ला सकते। तो उसने कहा, मैं कहाँ लाया हूँ, आपके पीछे पीछे कुत्ता आ रहा है, देखो बिल्कुल आपके पीछे आ रहा, मैं कब से देख रहा हूँ, कम से कम 10 मिनट से देख रहा हूँ। तो जो मेरे पीछे है वो मेरा है, ऐसा कैसे आपने अनुमान लगाया? आपने कैसे अनुमान लगाया कि जो मेरे पीछे पीछे आ रहा है वो मेरा ही है? तो बोले वो आ ही रहा है तुम्हारे बिल्कुल पीछे पीछे, अनुमान क्या, वो तो लग ही रहा है तुम्हारा ही कुत्ता है और कुत्ते की आने की यहाँ पर बिल्कुल अनुमति नहीं है। तो उसने कहा कि देखिए साहब, अगर मेरे पीछे जो आए वो मेरा ही है, तो 10 मिनट से आप भी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, आप भी मेरे हैं क्या? बात समझने जैसी है। जो हमारे साथ साथ में रहे वो हमारा ही हो, ऐसा नहीं है। अनंत काल से शरीर ने हमारे साथ नहीं छोड़े। हाँ, भिन्न भिन्न शरीर मिले, एक ही शरीर नहीं मिला, भिन्न भिन्न शरीर मिले। शाश्वत तो कुछ है ही नहीं, ये सब बदलते हुए शरीर मिले। लेकिन यह क्या ये शरीर साथ में रहने से मेरे हो गए? नहीं। अब सुनिएगा गाथा में क्या कहते हैं आचार्य कुंद कुंद महाराज। कम्मेनो कम्मम्मिया अहमितियः कंच कम्मनो कम्म अहमितियः कंच कम्मनो कम्मम् जाये सा खलु बुद्धि अपडि बुद्धो हवदिताव। क्या बात कहते हैं। कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है, आज अपनी पहचान खुद कर लो। आचार्य महाराज कहते हैं, हम नहीं कहते कि तुम अज्ञानी हो, हाँ हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप खुद ही समझ लो। जो कर्म और नो कर्म में अहम इति यानी यह मैं हूँ, ये कर्म में मैं हूँ, ये नो कर्म में मैं हूँ।
अहकम च, और ये कर्म नो कम्मम, कर्म और नो कर्म अहकम यानी मेरे हैं, ये मैं हूँ और ये मेरे हैं। जा ऐसा खलु बुद्धि, जब तक ऐसी बुद्धि है कि कर्म और न कर्म मैं हूँ, इस शरीर मैं हूँ, इस शरीर मैं हूँ, ये नाम वाला मैं हूँ, ये है जब तक, ये घर मेरा है, ये घर मेरा हो, मैं तुम्हारा हूँ, तुम हमारे हो, ऐसे ऐसे कितने गीत गाते हैं, तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं, पता नहीं क्या क्या गाते रहते हैं। हाँ, कितने भ्रम में तो खुद पड़े हैं और दूसरों को भी भ्रम में डाल रहे हैं। खुद तो पत्थर की नाव के समान डूब रहे हैं और दूसरों को भी बुला रहे, आ जाओ बैठ जाओ तुम भी। खुद डूब रहे हैं, औरों को भी डुबा रहे हैं। जा ऐसा खलु बुद्धि, जब तक ऐसी बुद्धि है। अब ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे कुंद कुंद स्वामी। अपड़ी बुद्धो ताव हवदी, तब तक, जब तक ऐसी बुद्धि है तब तक। अपड़ी बुद्धो, अप्रतिबुद्ध है, शब्द बहुत ध्यान से लिखा है। अप्रतिबुद्ध है, प्रतिबुद्ध यानी ज्ञानी समझदार, और अप्रतिबुद्ध यानी अज्ञानी नादान ना समझ मूर्ख, मूर्खों का शिरोमणि है। बहुत अच्छी बात कही है। जब तक कर्म और नो कर्म को ये मैं हूँ, ये मेरे हैं ऐसा मानता है, तब तक वह जाए ऐसा खलु बुद्धि, जब तक ऐसी बुद्धि है तब तक अप्रतिबुद्ध है। बुद्ध तो कहाँ है, बुद्ध तो है लेकिन अप्रतिबुद्ध है। ऐसा नहीं कि वो जड़ है, जड़ नहीं हुआ, बुद्ध तो है, ज्ञान तो है, लेकिन कैसा है, अप्रतिबुद्ध, अपने को न जानने वाला, अर्थात अज्ञानी है, अज्ञानी है, अप्रतिबुद्ध है। तब तक अप्रतिबुद्ध की पहचान, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर बताई है। बहुत ही गंभीरता से इसको समझना है कि हम दिन भर में अप्रतिबुद्ध हैं कि प्रतिबुद्ध हैं। बोलो, यहाँ से कहाँ जाओगे? घर। किसके घर? अपने घर की दूसरों के घर? अरे घर ही दूसरा है क्या, दूसरों के घर की बात करते हो? हाँ, एक घर ही दूसरा है, वो तुम्हारा है ही नहीं। और कहते हो हम तो अपने घर जाएंगे। दो दो खतरनाक चीजें, अपना और घर। सोचिएगा, आज बहुत बड़ा प्रश्न आप लोगों को दे रही हूँ। घर जाओगे घर दिखेगा, दुकान जाओगे दुकान दिखेगी। अज्ञानी रोता है और हमेशा यही कहता है, कर्मों ने मुझे रुलाया है, कर्मों ने ही मुझे रुलाया है। और हमारे कुंद कुंद महाराज कहते हैं कि कर्मों ने रुलाया नहीं, कर्मों को तूने बुलाया है, कर्मों को तूने बुलाया है, निज को भुलाया है, तभी तो कर्मों को बुलाया है। स्वयं को भुलाया है और कर्मों को तूने बुलाया है। अगर कर्म को नहीं बुलाता तो कर्म आते क्या? बिना बुलाए कर्म नहीं आते। राग द्वेष करता है और कर्मों को आमंत्रण देता है। अगर दुर्भाव नहीं करता, अगर तो ऐसे भाव नहीं करता और शुद्ध आत्म तत्व में लीन रह जाता सिद्ध भगवान की भांति, तो क्या कर्म आते? नहीं आते। कर्मों की क्या हिम्मत जो आ जाए। लेकिन हम कर्म को बुला रहे हैं हर क्षण। कभी राग, कभी द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन भावों के माध्यम से कर्मों को हम आमंत्रित करते हैं तो कर्म आते हैं और आत्मा के प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाही होकर के संबंध को प्राप्त हो जाते हैं। अभी हमारे पास में तीन चीज़ें मुख्य रूप से दिखाई देती हैं। पहला देह, ये देह, दूसरा आत्मा, और देह और आत्मा का संबंध कराने वाला कर्म। देह पुद्गल, आत्मा चेतन, इन दोनों का संबंध कराने वाला कर्म। ये तीन चीजें हैं हमारे पास में। कर्म दिखाई देते हैं क्या? नहीं। आत्मा दिखाई देता है क्या? नहीं। लेकिन कर्म ने आत्मा को जो दिया है वो दिखाई दे रहा है। देह, ये शरीर, ये दिखाई दे रहा है। और कर्म के सहायक जो कार्य कर रहे हैं,
वो हम मोटे तौर पर देख रहे हैं। घर है, ज़मीन है, जायदाद है, वस्तुएं हैं, इष्ट अनिष्ट जो संयोग मिल रहे हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आंखों से दिखने वाले, नहीं दिखने वाले 3 चीजें हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। जो आंखों से नहीं दिखते वो है द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म आंखों से दिखते नहीं है। अगले क्षण कौन सा कर्म का उदय आने वाला हमें कुछ मालूम नहीं है। जो दिखते हैं वह है नौ कर्म, और जो महसूस किए जाते हैं, जो अनुभव किए जाते हैं, वह है भाव कर्म। भाव कर्म देखने की चीज नहीं है, वो सिर्फ अनुभव में आते हैं, महसूस किए जाते हैं, राग, द्वेष, क्रोध आदि। पर क्रोध में जो आप एक्टिविटीज कर रहे हैं बाहर में क्रियात्मक हो जाता है, तो वह सारा जो कुछ भी है वह नौ कर्म के रूप में हमारे सामने उभर करके आता है। जैसे कि गुस्सा आया, किसी के ऊपर आपने पत्थर फेंक दिया, ये क्या है? ये नौ कर्म, ये दिखाई दे रहा है। भाव कर्म आप महसूस कर रहे हैं, द्वेष भाव महसूस कर रहे हैं, पर जो कर्म का उदय है, क्रोध कर्म का उदय, वह आपको आंखों से दिखाई नहीं देता। कई बार आप बच्चों से कहते हैं, देखो बेटा ऐसा नहीं करते, हाँ भगवान पाप दे देंगे तुमको, भगवान पाप देंगे। अब वो भगवान से ही डरने लगता है। डरना किससे था? अपने पापों से, अपने गलत कामों से डरना था। लेकिन आपने किससे डरा दिया? अगर महाराज सामने हो, माता जी सामने हो, तो कहोगे देखो माता जी पाप देंगे तुमको, हाँ महाराज पाप देंगे तुमको, नरक में भेज देंगे। हाँ, तो ऐसी स्थिति में बच्चा किससे डरेगा? बिल्कुल जो हमें सदराह दिखाने वाले उनसे ही डरेगा, तो बड़ा होकर के वो उनके पास में जाएगा ही नहीं। यही तो वजह है, आप लोग आ जाते हैं लेकिन एक बच्चा दिखाई नहीं देता आपकी धर्म सभाओं में। क्यों? क्योंकि आपने बचपन से ही डरा करके रखा है उसको। जबकि हमारे भगवान वीतरागी प्रभु पाप कहाँ से देंगे? वो तो पाप क्या पुण्य से भी रहित हो गए। जब है ही नहीं उनके पास में तो देंगे कहाँ से? जब उनके पास में पाप नहीं, पुण्य नहीं, तो देंगे कहाँ से? कर्म का संबंध हमेशा चेतन के साथ दिखाई देता है, अचेतन के साथ में नहीं। तो फिर पुद्गल के अंदर जो परिणमन दिखाई देता है, जैसे कि एक गिलास था कांच का, वो फूट गया। कैसे फूटा? कोई प्रश्न कर सकता है, कौन से कर्म के उदय से फूटा? पुद्गल में कोई कर्म का उदय नहीं होता, वो कर्म से संबंध कर सके ऐसी क्षमता ही नहीं, क्योंकि कर्म स्वयं ही पुद्गल है, कर्म स्वयं ही पुद्गल है। अब कपड़े फट गए, बर्तन टूट गए, ये सब उनका वैसा ही परिणमन होना था, वैसे ही परिणमन की योग्यता थी। ऐसा निमित्त मिला और उसका उस रूप परिणमन हो गया। किसी ने लात मारी और कांच का ग्लास फूट गया। लात का मारना, लगना, ये उसके लिए निमित्त है, और फूटना वो उसकी योग्यता है। अगर पीतल का होता तो फूटता नहीं, कांच का है तो फूटा, क्योंकि कांच के अंदर फूटने की क्षमता है, सामर्थ्य है, लेकिन पीतल के अंदर फूटने की क्षमता नहीं है। बस उसी प्रकार से प्रत्येक वस्तुओं के अंदर अपनी अपनी योग्यता हुआ करती है। अगर भगवान ये सब कुछ करते तो बताइए, ये सारी प्रकृति के अंदर हम जो देख रहे हैं, आम में मिठास किसने भर दी? नींबू में खटास किसने भर दी? इमली में खटाई किसने भर दी? बताओ आप। भुट्टे की क्या सेटिंग की है, बिल्कुल क्रमबद्ध। हाँ, किसने सेटिंग की भुट्टे में? अनार के अंदर क्या दाने जमाए हैं भगवान आपने। बस भगवान का यही काम है, जो काम तुम नहीं कर रहे हो भगवान करेंगे। क्या सोच रहे आप? चेरी में क्या रंग है, चेरी में हा 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 लाल बढ़िया। कीवी में क्या सेट, कीवी में क्या सेटिंग की है? अंदर काले काले दाने, फिर थोड़ा सा अलग रंग, फिर अलग रंग, गजब, बाहर का कलर बिल्कुल अलग। अरे वाह, क्या सेटिंग है। ये सब सेटिंग किसने की है?
उनकी अपनी अपनी प्रकृति से, उस वो भी वनस्पति एक इंद्रिय, उसके अंदर जैसे कर्म का उदय था वैसे उसके रंग की सेटिंग हुई है। ये सब अपनी अपनी प्रकृति की व्यवस्था है, ये भगवान की व्यवस्था नहीं है। जो भगवान की व्यवस्था मानते हैं, भुट्टे सड़ गए, भगवान ने सड़ाए क्या? बनाए हैं तो फिर सड़ाएंगे भी। वो अनार सड़ गया, जो भी सड़ गया है वो सब भगवान ने किया क्या? भगवान कृतकृत्य हो चुके हैं, आठों कर्मों से विमुक्त हो चुके हैं। प्रत्येक वस्तुएं अपनी अपनी योग्यता से बदल रही हैं। यही तो जिन शासन का सच्चा शंखनाद है कि जन जन ही स्वतंत्र नहीं है, यहाँ का कण कण स्वतंत्र है। अभी यहाँ पूजन चल रही थी और थोड़ी सी देर के लिए कण कण की स्वतंत्रता पर विचारधारा बहती रही। कितनी शांति! मैं एकमात्र आत्मा और यहाँ का कण कण स्वतंत्र है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई बोल रहा है, कोई हंस रहा है, कोई गा रहा, सब अपने अपने में स्वतंत्र हैं। अपने अपने परिणाम में परिणतियाँ चल रही हैं, अपने अपने योग्यता के अनुसार सबकी गतिविधियाँ चल रही हैं। सब अपने अपने में कौन कौन स्वतंत्रता से परिणमन कर रहा है। मैं किसी का करता धरता नहीं। जब इस साक्षी भाव से कुछ पल के लिए देखा, हा कितनी शांति! देखो इसे। और फिर ये भाव आया, ओहो प्रभु केवल ज्ञानी, आप भी तो मात्र ज्ञाता ही हैं, आप सिर्फ ज्ञाता हैं। जो हो रहा है आप सब जान रहे हैं, या आपके ज्ञान में वो सब झलक रहा है, आप हठात नहीं जान रहे हैं। हम तो अभी छद्मस्त हैं, तो हमारा हठात जानने में आता है, बुद्धिपूर्वक जानने में हमारा आ रहा है। छठवें गुण स्थान तक भी बुद्धिपूर्वक कार्य होता है, लेकिन प्रभु के ज्ञान में तो स्वयं में सब कुछ झलक रहा है। वाह, क्या वस्तु की स्वतंत्रता प्रभु ने दर्शाई है! अद्भुत चीजें, अद्भुत है। यहाँ ये जिन शासन हमें मिला, इससे बड़ी और कोई संपदा हमें नहीं चाहिए। जब तक प्रभु सिद्धत्व की प्राप्ति न हो तब तक जिन शासन मिलता रहे, और जिनेंद्र भगवान की वीतरागता का बस रसपान करते हुए हर भाव में आगे बढ़ते रहें, बस यही एकमात्र भावना है। तो ये बात समझने की है कि हमको कर्मों ने रुलाया नहीं है, हमने ही कर्मों को बुलाया है, निमंत्रण दिया है हमने कर्मों को, तभी तो कर्म हमारे पास में आए हैं, वरना कर्म तो आ ही नहीं सकते। हम मान लेते हैं उसको कि ये मेरा है, ये हमारी अपनी अज्ञानता है। वस्तुतः वह कर्मों की ही संपदा है। कर्मों के निमित्त से ही हमें 9 कर्म मिले हैं। जो घर मिला है, अभी मिला है, खुश हो जाओ, फिर बिक जाएगा, दुखी हो जाओगे, क्योंकि सब कर्म के अनुसार चल रहे हैं, हमारे अनुसार नहीं है। मैं आत्मा हूं, मेरे अनुसार क्या है? मेरे अनुसार भाव है। मतलब मेरे हाथ में सिर्फ भाव करना है, और भावों के अनुसार कर्म का बंधन होता है, और कर्मों के अनुसार ही 9 कर्म मिलते हैं। 9 कर्म तो नौकर जैसे हैं, कर्म जैसे बंधे हैं उसके अनुसार ही वह कार्य होता है। अब वर्तमान में हमें बिल्कुल सुलझना है। जो अज्ञानता से कर्म बांधे हैं, पर वर्तमान में हमें सुलझना है और ये तय करना है कि कर्म भी मेरे नहीं है। कौन से कर्म? जो द्रव्य कर्म है, ज्ञाना वर्णादि, वह मेरे नहीं है, और जो राग द्वेष आदि भाव कर्म है वो भी शुद्ध निश्चय से मेरे नहीं है, क्योंकि शुद्ध निश्चय से तो मेरा ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव ही मेरा है। ये कर्म के निमित्त से हुए हैं राग द्वेष आदि भाव। माना कि राग द्वेष कोई पुद्गल नहीं करता है, पेंसिल है, आपको क्या कलर है, बहुत अच्छा, तो क्या इसको राग आएगा? नहीं, इसको राग नहीं आएगा, जीव को ही राग आएगा। राग अचेतन नहीं करता, राग तो चेतन ही करता है। लेकिन कौन सा चेतन करता है? जो कर्म के उदय की चपेट में है, जो मोह के भ्रम में पड़ा हुआ है,
तो ये कर्म के निमित्त से राग द्वेष आदि भाव होते हैं। इसीलिए कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि शुद्ध निश्चय नय से ये कर्म भी भाव कर्म भी तेरे नहीं है, राग द्वेष आदि भी तेरे नहीं है शुद्ध निश्चय नय से, क्योंकि कर्म के निमित्त के अधीन है। कब ये ज्ञान होगा? हमारा ज्ञान कब जीवित होगा? एक महिला का इकलौता बेटा 16 वर्ष का अचानक उसका देहांत हो गया। लोगों ने कहा यह मर चुका है, लेकिन माँ मानने को तैयार नहीं। उसकी ममता जो है वो कहती है, जैसे कि आपने रामचंद्र जी के जीवन में सुना होगा, जब लक्ष्मण की मृत्यु हो जाती है तो वो कहते हैं, लोग कहते हैं मर चुके, अब इसको क्यों पकड़ पकड़ करके घूम रहे हो? क्या कहते हैं? मेरा भाई नहीं मरा। मरे होंगे तुम्हारे लोग, हमारा भाई नहीं मरता। कैसे मरेगा? मेरा भाई तो जिंदा है। और उसको लिटाते, खिलाने की कोशिश करते, भाई जागो, लक्ष्मण जागो, बहुत देर हो गई, तुम तो इतनी देर कभी सोते नहीं थे, जागो ना। अभी उनको भी मोह पड़ा हुआ है। मोह से वह भी समझते हैं कि अभी ये उठने ही वाला है, अभी जगने ही वाला है। ऐसे ही वह माँ मानने को कतई तैयार नहीं थी कि मेरा बेटा, नहीं नहीं वो मरा ही नहीं, मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता। उसने वादा किया था, कर लो चाहे कितने ही वादे, लेकिन कर्म तुम्हारे वादे को स्वीकार नहीं करता। माँ मानने को तैयार नहीं है। अब क्या करें? और किसी को छूने भी नहीं देती, कोई उठा करके न ले जाए मेरे बेटे को, इसलिए छूने भी नहीं देती है। परेशान सारे लोग। शाम ढलने को है। तब एक वहाँ पर बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा बेटा तो सच में जिंदा है। पहली बार उसकी आंखों में चमक आई। बहुत अच्छा लगा कि कोई व्यक्ति तो मिला मुझे। हाँ, तब उसने कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारा बेटा बिल्कुल अभी बैठ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, लेकिन एक काम करो, इसके लिए तुम्हें एक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बोलो मैं तो सब कुछ करने को तैयार हूँ, मेरा बेटा एक बार जागृत होकर के बैठ तो जाए, मुझसे माँ कहे, हाँ मेरे हाथ से भोजन करे, मैं तो चाहती हूँ आप जो कहो सो करने को तैयार हो। तो एक काम करो, तुम है ना किसी के घर से सिर्फ एक मुट्ठी भर राई के दाने ले आओ, राई के दाने। ओ अभी लेकर के आती हूँ। और वह जाती है, पर वो कहता सुनो सुनो एक बात, हाँ उसके घर से मुट्ठी भर राई के दाने लाना जिसके घरों में कभी भी आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो, किसी की मौत ना हुई हो, उसके घर से राई के दाने ले आना। अब वह सुन करके सोचती हाँ फिर भी मिल ही जाएंगे राय, मुझे तो सब देने को तैयार है, क्योंकि गांव में मेरा बहुत अच्छा प्रेम व्यवहार है। जाती है और पूछा राई के दाने मिल जाएंगे? मेरा बेटा बैठ करके खड़ा हो जाएगा, बोलने लगेगा जरा एक मुट्ठी भर राई के दाने दे दो। वो दे कहती है कि एक मुट्ठी क्या, हम तो पूरी बोरी भर के देने को तैयार है, तुम्हारा बेटा बस जाग तो जाए। हाँ ले जाओ, लेकिन एक बात है, शर्त यह है कि तुम्हारे घर में किसी का मरण तो नहीं हुआ कभी भी? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ अभी 2 साल पहले ही हमारे ताऊ जी मर गए हैं, तो तुम्हारे घर का नहीं काम आएगा। दूसरे घर में गई, वहां पूछा, उन्होंने कहा कैसी बात करती हो, हमारे तो अभी दादा 5 साल पहले ही गुजरे हैं। हाँ इसके बाद में और तीसरे घर में गई, जिस घर में पूछा सब जगह कोई न कोई आगे पीछे ऐसा कोई घर नहीं था जिसके परिवार में किसी का मरण ना हुआ हो। जब काफी समय बीत गया, अंधेरी रात हो गई, वह लौट करके आती है। उस अंधेरी रात में उसे एहसास होता है, एक भीतर में ज्ञान का दिया जलता है कि जो आता है उसको जाना ही है, जो पर्याय मिली है वो विनश्वर है। आत्मा शाश्वत है, लेकिन पर्याय तो जाने के लिए आती है। इसीलिए अब उसका ज्ञान जागृत हो जाता है, वह समझती है, एकांत में बैठती है शांत भाव से और समझ जाती है। उसका जो भीतर का ज्ञान था वो जागृत हो जाता है, जो अभी तक संतों की वाणी को श्रवण किया था वो जागृत हो जाता है।
और फिर वह घर पे आती है। विद्वान प्रतीक्षारत थे कि आएगी, लेकिन खाली हाथ ही आएगी, ये तय बात है। जैसे ही विद्वान ने कहा आ गई माँ, बोलो क्या हुआ, लेके आई ना दाने, क्या खाली हाथ लौटी हो? तब वह माँ कहती है, महानुभाव, खाली हाथ नहीं, हृदय में ज्ञान का उजाला लेकर के आई हूँ। ज्ञान का उजाला लेकर मुझे अब ज्ञात हो गया है कि बाहर का संयोग का जो बेटा था वो तो चला गया है, वो तो मृत हो चुका है, लेकिन मेरा ज्ञान बेटा जीवित हो गया है। ज्ञान बेटा जीवित हो गया है। जो आज तक मृत सा था वो अब जागृत हो गया है। एक बार ज्ञान पुत्र जागृत हो जाए फिर कहना ही क्या है, सारे दुख तिरोहित हो जाएंगे। सारे दुख हैं ही इसीलिए क्योंकि हमारे भीतर में अज्ञान है। ज्ञान जागृत हो जाए तो सारे दुख तिरोहित हो जाए। सही ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, इसीलिए सम्यक ज्ञान ही एक ऐसा सारभूत जीवन में गुण है जिसके प्रकट होते ही सारे दुख खत्म हो जाते हैं। आचार्य देव कहते हैं कैसे, तो जैसे उदाहरण दिया कि जैसे सूर्य की एक किरण आती है कि रात का घना तमस भी नष्ट हो जाता है, कि बाहर का संयोग का जो बेटा था वो तो चला गया है, वो तो मृत हो चुका है, लेकिन मेरा ज्ञान बेटा जीवित हो गया है। ज्ञान बेटा जीवित हो गया है। जो आज तक मृत सा था वो अब जागृत हो गया है। एक बार ज्ञान पुत्र जागृत हो जाए फिर कहना ही क्या है, सारे दुख तिरोहित हो जाएंगे। सारे दुख हैं ही इसीलिए क्योंकि हमारे भीतर में अज्ञान है। ज्ञान जागृत हो जाए तो सारे दुख तिरोहित हो जाए। सही ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, इसीलिए सम्यक ज्ञान ही एक ऐसा सारभूत जीवन में गुण है जिसके प्रकट होते ही सारे दुख खत्म हो जाते हैं। आचार्य देव कहते हैं कैसे, तो जैसे उदाहरण दिया कि जैसे सूर्य की एक किरण आती है कि रात का घना तमस भी नष्ट हो जाता है, बस उसी प्रकार से ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का वो प्रकाश होते ही सारा मिथ्यात्व का तमस समाप्त हो जाता है। कितना अच्छा लगता है सुन करके, लेकिन हमारे भीतर में ऐसा कब हो, इसके लिए भव्य प्राणियों विचार पुरुषार्थ करो। चाहे कितनी अनाप शनाप संपत्ति हासिल कर लो, लेकिन उससे सच्चा सुख नहीं है, उससे आनंद नहीं है, बल्कि और दुख है। जितनी सुविधाएं बढ़ती हैं उतनी उतनी दुविधाएं बढ़ती हैं। जितनी सुख की सामग्री बढ़ती है उतनी ही उलझने बढ़ती हैं। ये बात तो स्वीकारते होंगे ना आप लोग भी? हाँ, सोचो जब बचपन में थे, एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा, खिलौने का काम चल जाता था उससे तुम्हारा। छोटे छोटे बर्तन थे खेलने के, उसी से काम चल जाता था। और ऐसे ही कल्पना का घर था, ये तुम्हारा घर है या हमारा घर है ना, ऐसे ही बंटवारा कर लेते थे और खेल लेते थे। छोटी सी गुड़िया होती थी, बस उसी में काम चलता था और बड़ा खेल खेल में मनोरंजन हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, अब छोटी गुड़िया से काम न चलेगा, अब बड़ी चाहिए। अब छोटे से मिट्टी के चूल्हे से काम न चलेगा, अब तो बड़ा चूल्हा चाहिए, बड़ा घर चाहिए। छोटे से वह खेल के घर से काम नहीं चलेगा, अब तो बड़ा सारा घर चाहिए। अब छोटी सी गाड़ी से काम नहीं चलेगा, खेल की गाड़ी से नहीं, अब बड़ी गाड़ी चाहिए। हर चीज बड़ी बड़ी चाहिए। क्यों, कभी सोचा आपने? पहले आकांक्षाएं कम थी तो कम से छोटे से काम चल जाता था। अब आकांक्षाओं का इतना घना विस्तार हो गया कि अब छोटे से काम नहीं चल सकता। अब तो एक नहीं दो चाहिए, दो हो गई तो चार चाहिए, चार चाहिए तो आठ, चार मिल गई तो आठ चाहिए, और की वृद्धि होती है। और ये अज्ञानता से मानता है कम में नो कम मम्मिय अहम इधि अह कमच कम्मनो कम्मम, कर्म और नो कर्म में यह मैं हूँ, इधि अहम यह मैं हूँ, अह कमच कम्मनो कम्मम, और ये कर्म और नो कर्म मेरे हैं। कई बार
ये जीव उद्विग्न हो जाता है तो कहता है अरे मैंने कर्म ही ऐसे किए थे, मेरे ही कर्म उदय में आ रहे हैं। बस ये सोच करके ठल्ला बन करके बैठ जाता है। अरे तेरे कर्म उदय में आ रहे हैं तो अब अच्छा भाव तो कर, वर्तमान को अच्छा बना, ताकि ये जो कर्म आ रहे हैं उदय में वह आए और निकल जाए। कर्म उदय में आए और निकल जाए, तेरे मन में कोई हलचल ना आए, तब तो जिंदगी जीने की सार्थकता है। कहते हैं ना, जब जिंदगी हंसाए तो समझना कि अच्छे कर्मों का फल है, और जब जिंदगी रुलाए तो समझना कि सत्कर्म करने का समय आ गया है। जब जिंदगी रुलाए, जब कर्मों का ऐसा उदय आए, संभल जाना और सोच लेना कि अब अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। जिंदगी में हमेशा हर क्षण एक जैसा नहीं होता, लेकिन जब कर्मों के भरोसे ही बैठा हुआ है तो आचार्य कहते हैं द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये सिलसिला चलता रहेगा। द्रव्य कर्म का उदय हुआ और भाव कर्म हुए, अर्थात राग द्वेष आदि भाव हुए, और जैसे भाव हुए तदनुरूप द्रव्य कर्मों का बंध हुआ, और फिर द्रव्य कर्म का बंध हुआ, फिर उनका उदय हुआ। तो द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये सिलसिला तो हमेशा चलता रहेगा। तो क्या करोगे? बड़ी सिटी है, मेट्रो है, मान लीजिए यहां से भी वाहन आ रहे, यहां से भी वाहन आ रहे, आना जाना लगातार चल रहा है, और आपको सड़क पार करनी है, रोड क्रॉस करना। क्या करोगे? प्रतीक्षा करोगे ना कि उसी वाहनों में ही चपेट में चले जाओगे, पार ही नहीं पहुंच पाओगे। एक लाइट चलती है, कौन सी? रेड लाइट। हाँ, तो उस वक्त क्या होता है, सारे वाहन कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, और जैसे रुके तो आपने सड़क पार कर दी। बस, बहुत अच्छा उदाहरण है। द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये सिलसिला कब से चला आ रहा है? अनादि संबंधे च तत्वार्थ सूत्र। अनादि से इसका संबंध है कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये सिलसिला चला आ रहा है। तो क्या करें, क्या पुरुषार्थ करें? प्रतीक्षा करो थोड़ी सी, प्रभु की भक्ति करो, देव शास्त्र गुरु की आराधना करो। ये समय मिला है। क्या होगा उससे? उससे कर्म की गति धीमी पड़ेगी। जब मंद होंगे तब रास्ता पार कर लेना, रास्ता पार कर लेना, बस यही तरीका है। तीव्रता में पार नहीं कर पाओगे, चपेट में आ जाओगे। हाँ, कोई विशेष योगी हैं वो ही पार कर सकते हैं, मतलब वायुयान से आते रहे वाहन। आजकल ऐसे भी वाहन निकल गए हैं कि धरती पर भी चल सकते हैं और उड़ान भी भर सकते हैं उसी के अंदर। ऐसे पंखे लगे हुए हैं कि उड़ान भरने के लिए भी वह, मान लो बहुत ज्यादा वाहन चल रहे हैं तो ऊपर से उड़ान करके भी जा सकते हैं। तो कोई विशेष विरले ऐसे होते हैं जो तीव्र कर्मों के उदय में भी अपने अंतरंग के सक्रिय पुरुषार्थ से ऐसा सम्यक पुरुषार्थ करते हैं कि कर्मों को भी धराशायी कर देते हैं। शरीर जल रहा है, ऊपर से आग लगा रहे हैं, गरम गरम आभूषण पहना रहे हैं पांडवों को, लोहे के तपा करके, क्या वेदना होगी। लेकिन उस भयंकर तीव्र पाप कर्म के उदय में भी अंतरंग आत्म तत्व की भेद ज्ञान से संवेदना चल रही है। आत्म तत्व का संवेदन कर रहे हैं, बाहर से शरीर जल रहा है और भीतर से कर्मों को खटाखट जला रहे हैं। धन्य है प्रभु उनके ऐसे अंतरंग पुरुषार्थ को। ऐसा पुरुषार्थ जागृत करने के लिए ही तो हम सत्संग करते हैं, ऐसा पुरुषार्थ जागृत करने के लिए ही तो हम स्वाध्याय करते हैं, इसी के लिए तो पूजा करते हैं कि प्रभु आप जैसे हम भी हो जाएं, आपके मार्ग का हम अनुसरण कर सके। प्रभु इसी के लिए सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन सम्यक दिशा में पहल नहीं हो रही है,
सही दिशा में पहल न होने की वजह से हमारा पुरुषार्थ जागृत नहीं होता और छोटी छोटी बातों में बिनक जाते हैं। जरा सी कुछ बात हुई और वहीं पर ही कर्म के उदय की चपेट में आ जाते हैं। कर्म का उदय आया है, पूरे क्रोध के निमित्त मिले हैं, इसके बावजूद भी क्रोध न करे, या आ भी गया तो तत्काल वापस अपने आप को संभाल ले, माफ कर दे, क्षमा कर दे। इतना तो कर सकते हैं ना। चलो आ गया, पुराने संस्कार हैं अनादि के, एकदम नहीं समेट सकते अपने आप को, तो आ भी गया तो समय सार को याद कर लीजिए। कम्मेनो कम्म्य अहमिदियः कंच कम्मनो कम्मं जाये सा खलु बुद्धि अपरि बुद्धो अवदिताव। जब तक मैं इन कर्म नो कर्म की चपेट में हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ये करता रहूंगा, सोचता रहूंगा, तो मैं अप्रतिबुद्ध हूँ। अप्रतिबुद्ध मतलब अज्ञानी, मूढ़, पागल, जो कह दो सो कह दो। लेकिन कोई बाहर में कह दे तो मैं पागल हो तो कैसे तिल मिला जाओगे, कितना गुस्सा आएगा, हाँ, कि मैं पागल नहीं हूँ। जबकि कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, एक बहुत सुलझी भाषा भी बोल रहे हैं, महान आचार्य हैं, तो कहते हैं अप्रतिबुद्ध हो, प्रतिबुद्ध नहीं हो, ज्ञानी नहीं हो, अज्ञानी हो, मूढ़ हो। अब समझ लेना, जो अपने आप को नहीं जानता है और पर को अपना मानता है, उसे क्या कहा है? अप्रतिबुद्ध कहा है। प्रतिबुद्ध नहीं है वह। और ये भ्रम हो रहा है, हमें आज का नहीं है, अनादि का भ्रम हो रहा है। 4 विषयों में भ्रम है। मैं क्या हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या भोगता हूँ, और मैं क्या करता हूँ। ये 4 चीजें हैं, दिन भर में हमारे जीवन में यही आती है। मैं क्या हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या हूँ, ये असल में जानते नहीं है। मूल में बहुत बड़ी भूल है। क्या जानते हैं? मैं क्या हूँ। बोलो, हर वाक्य की शुरुआत आपकी मैं से होती है ना। मैं आ रही हूँ। अब गौर करो, मैं मीन्स व्हाट, क्या है ये? हु, कौन है वह? क्या समझते हो मैं का अर्थ? ये जो चल फिर रहा है ना, वही तो। हाँ, ये जो नाम है वही तो। इससे हट करके देखो, ये जो चल फिर रहा है उसके भीतर में भी कोई एक तत्व है जो चला रहा है, जिसके निकल जाने पर ये चलता नहीं है, शव हो जाता है। जिसके निकल जाने पर ये बोलता नहीं है, ये सुनता भी नहीं है, ये देखता भी नहीं है। तो ये जो चल रहा है, इसके अंदर जो चलाने का भाव करने वाला तत्व है, वो कौन सा तत्व है? अकेले में थोड़ा सा इसको निहारो, देखो, कोशिश करो उसको देखने की। फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता माता जी, नहीं है हमारे पास में। वाह, तीर्थंकरों के समय में एक दिन में कितने घंटे होते थे? 24, 25 होते थे क्या? 24 ही होते थे ना। उनके पास समय कहाँ से आया? जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं, सिद्ध भगवंत, उनके पास में समय कहाँ से आया? समय समय के लिए नहीं है तो किसके लिए समय है? समय समय के लिए हो, आत्मा के लिए समय हो, तब तो जीवन की सार्थकता है। वरना समय को खोते जा रहे हो। समय बहुत व्यतीत होता चला जा रहा है। व्यक्ति समय की कमी से नहीं, व्यक्ति समय की कमी से नहीं परेशान हो रहा है, व्यक्ति समय की बर्बादी से बर्बाद हो रहा है। समय की कमी से बर्बाद नहीं हो रहा है कि समय नहीं इसलिए बर्बाद हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। नहीं नहीं, समय की बर्बादी से परेशान हो रहा है। समय पर जो करना चाहिए था वो नहीं किया, इसलिए परेशान हो रहे। 24 घंटा पुद्गल के लिए दे रहे, परिवार के लिए दे रहे। और जो मैं हूं समय देने वाला है,
जो समय है, समय को देने वाला है, उसके लिए कोई समय नहीं। जरा सोचो, विचार करो, जो समय है सबको समय देता है, उसके लिए कोई समय नहीं। कितनी गरीब, कितने निर्धन, कितने कंजूस है हम अपने आप के लिए। जो समय को समय नहीं दे पाता, अपने लिए कुछ नहीं दे पाता, वो औरों को क्या देगा? भ्रम देगा, भ्रम। जिसने निज ब्रह्म को जान लिया, वो औरों को भी ब्रह्म की कथा देगा। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे संत जिन्होंने ब्रह्म को जाना है, जब भी हम लोग बैठते हैं तो बस यही सारभूत बातें निकल करके आती हैं। और आज जो कुछ भी जानना हो रहा है, सब परम गुरुदेव की कृपा से हो रहा है। एक धुन लगा दी गुरुदेव ने कि ब्रह्म को जान, निश्चेतन को जान। सोते उठते बैठते खाते पीते हर क्षण बस एक ही काम करना है। एक धुन लगा दी मेरे गुरुदेव ने मुझे। इससे अद्भुत दान और क्या हो सकता है? अनमोल दान दे दिया गुरुदेव ने। परम अनंत करुणा है, कृपा है गुरुदेव की। अगर ऐसे गुरुदेव न मिलते तो इस जीवन में न जाने कहां भटक जाते। दुनिया की बातें सुनाने वाले तो दुनिया के लोग भरे पड़े हैं, लेकिन निज आत्म तत्व की, अंतरंग की अनसुनी कहानी को सुनाने वाले मेरे गुरुदेव हैं। अनंत उपकार है गुरुदेव आपका, जो आपने निज चेतन की कथा श्रवण करने की रुचि जागृत कराई, उसकी अनुभूति का भाव जागृत किया। समय काफी हो गया है, बस यहीं पर विराम लेती हूँ। और जहाँ पर समय के साथ में गुरुदेव आते हैं, जिन्होंने समय तक पहुँचाया है, इसलिए यहीं पर विराम लेते। अतिशय है तो जान करके राजा ने अपने स्वजन पुरजन सहित वंदना को जाने का तय किया और वहां पर जा करके भक्ति पूर्वक 3 प्रदक्षिणा दे करके नमस्कार करके बैठ जाते हैं। अहो भाग्य! श्री मुनिराज ने पहले मुनि धर्म का वर्णन किया, प्रवचन में पहले मुनि धर्म का फिर श्रावक धर्म का वर्णन किया, और यही प्रवचन का क्रम होता है। पहले मुनि धर्म का, ताकि श्रेष्ठ बात पहले बताई जाए, पहले उत्तम से उत्तम वस्तु दिखाई जाए। दुकान में भी यही करते हैं ना, उत्तम वस्तु दिखाते हैं, अगर वो नहीं ले, चलो भाई ये हल्की वाली ले लो। ऐसे ही पहले मुनि धर्म का प्रवचन होता है, फिर श्रावक धर्म का। उसमें भी सब 10 धर्मों का मूल सम्यक दर्शन का उपदेश दिया कि वस्तु स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान किए बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी नहीं होता है। इसलिए वस्तु स्वरूप का श्रद्धान सद्यार्थ जब भी होता है, देव, शास्त्र और गुरु अथवा देव, गुरु और धर्म से ही होता है। 6 ढाला में आप लोगों ने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है बताओ? देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिना धर्म दया जुत सारो, ये हुमान समकित को कारण अष्ट अंग चित धारो। अगर जीवन में दुखों को मिटाना है, समस्याओं को समाप्त करना है, तो सच्चे देव, गुरु और धर्म को स्वीकार करो। तुम्हारा सारा दुख समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे विचारधाराएं बदल जाएगी तो दुख समाप्त हो ही जाएगा। अतएव पहले ही इनका परीक्षा पूर्वक श्रद्धान होना आवश्यक है। फिर अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अर्थात परिग्रह त्याग, ये 5 व्रत का एक देश पालन करे। अगर पूरी तरह से पालन नहीं कर सकते हो, घर बार नहीं छोड़ सकते हो, तो कम से कम घर में रह करके श्रावक के अनुसार जो व्रत है उसका पालन करो। पूरी तरह से भोजन त्याग नहीं कर सकते हो, अशुद्ध अवस्था में स्पर्श किया हुआ तो भोजन कदापि मत करो। तरह की बीमारियां होती हैं, भयानक रोग होते हैं और मानसिकता हमेशा बिगड़ती है। जो महिलाएं, आज की फैशन तो ऐसी ही है, तो ठीक है, आज के फैशन के अनुसार तो आचार्यों ने यही किया है, कहा है अधिकांश जीव नरक निगोद से आएंगे और अधिकांश जीव नरक निगोद में ही जाएंगे। जो आजकल कहने वाले हैं वो सब वहीं जाने वाले हैं। जो भगवान की नहीं मानते हैं
वो सब वहीं जाने वाले हैं नरकों में, और निगोद में ऐसे गोते खाएंगे अनंत काल तक कि वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भगवान की बात मान लो, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, अशुद्ध अवस्था में इतने दिन तक कम से कम आप छुआछूत न करें, चाहे कुछ भी हो जाए। ये भगवान की वाणी है, ऋषि मनीषियों ने कहा है, अगर उनकी नहीं मानोगे तो तुम्हारी कौन मानेगा। इसलिए 4 दिन की चांदनी है, कर लो अपने पुण्य का ठाट बाट, लेकिन बाद में घोर अंधेरी रातें हैं, इसलिए स्वीकार कर लो। देखो क्या होने वाला है, ये कथा में श्रवण करते हैं हम। तो फिर कहते हैं कि 1 देश पालन करें और 7 शीलों का यानी 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत का भी पालन करें इत्यादि उपदेश दिया। तब राजा ने हाथ जोड़ करके पूछा, हे प्रभु, रानी के प्रति मेरा बहुत अधिक स्नेह है, इसका क्या कारण है? रानी से मेरा बहुत स्नेह है, भगवान क्या कारण है? तब क्या कहते हैं, क्या उपदेश में कहते हैं, सुनिएगा, आप लोग भी सुनिए। सुनो राजा, अवंती देश में एक उज्जैन नाम का शहर है, जो उज्जैन है ना पास में ही आपके, अवंती देश में उज्जैन नाम का एक शहर है। वहाँ वीरसेन नाम का राजा और रानी वीरमती वहाँ पर पहले रहती थी। राजा वीरसेन और रानी वीरमती। इसी नगर में जिंदत्त नाम का सेठ भी रहता था और जयावती नाम की उसकी सेठानी। उनसे ईश्वर चंद्र नाम का एक पुत्र भी था उनका। उस पुत्र का उसी के अपने मामा की पुत्री चंदना से पाणी ग्रहण कर लिया था और वह सुख शांति से जीवन यापन करता था। पहले के समय में ऐसा होता था, आज भी हाँ, मामा की पुत्री के साथ में खास करके वही संबंध जोड़ते थे, मामा बुआ के बेटे बेटी के साथ में संबंध करते थे। दक्षिण में आज भी ये परंपरा है, हाँ, दक्षिण में आज भी है ये परंपरा। एक समय सेठ जिंदत्त और सेठानी जयावती कुछ कारण पाकर दिगंबरी दीक्षा ग्रहण कर मुनि आरिका हो गए और तप के महात्म से अपनी आयु पूर्ण करके स्वर्ग में देव देवी हुए। अब पिता का पद किसको प्राप्त हो गया? ईश्वर चंद्र को। तो वह भी सेठ भी चंदना से सहित, जो चंदना थी, कौन थी उसकी चंदना? हाँ, मामा की पुत्री, उसके साथ में उसका विवाह हो गया था। तो वह क्या होता है, ईश्वर चंद्र भी अपनी पत्नी के साथ में सुख से रहने लगा। एक दिन क्या हुआ, उस नगर में अति मुक्तक नाम के मासोपवासी मुनिराज पारणा के लिए नगर में पधारे। मासोपवासी मुनिराज। तो ईश्वर चंद्र ने भक्ति सहित मुनि को पड़गाहन किया और अपनी स्त्री से कहा कि गुरु को आहार दे दो गुरु को आहार। तब चंदना बोली कि स्वामी, मैं अभी अशुद्ध अवस्था में हूँ, मैं अभी आहार नहीं दे सकती, कैसे आहार दूं? तब ईश्वर चंद्र ने कहा है, चुप रहो, किसी को पता थोड़ी ना है, तू जानती है कि मैं जानता हूँ, और तो किसी को पता ही नहीं है, और इतना अच्छा अवसर खोएगी। मासोपवासी मुनिराज ये पारणा करने के लिए आए हैं, कहाँ आहार देने को मिलेगा, हल्ला मत करो, मासोपवासी शीघ्र पारणा कराओ तुम तो। और चंदना ने अपने पति के वचनानुसार मुनिराज को, मासोपवासी मुनिराज को पारणा करा दिया। घोर पाप का बंध कर लिया। श्री मुनिराज तो आहार करके वन में चले गए। अगर अवधि ज्ञानी मुनिराज भी हो तो भी आहार के समय पर अवधि ज्ञान नहीं लगाते। और इधर क्या हुआ, 3 दिन ही पूरे नहीं हुए कि गुप्त पाप का उदय होने से पति और पत्नी दोनों के शरीर में गलित कुष्ठ हो गया। चमड़ी गलने लगी, मांस गलने लगा भीतर का, और गलित कुष्ठ हो गया भयंकर। अत्यंत दुखी हुए और कष्ट से दिन बिताने लगे। एक दिन भाग्य के उदय से श्रीमद मुनिराज का संग सहित वहां पर पदार्पण होता है। नगर के लोग वंदना को गए तो ईश्वर चंद्र भी अपनी पत्नी के सहित वंदना को गया। शरीर बहुत ज्यादा कुष्ठ रोग से गलित हो रहा था और दूर बैठ करके भक्ति पूर्वक नमस्कार करके बैठा और धर्मोपदेश को श्रवण करता है। फिर इसके बाद में पूछता है, हे दीनदयाल गुरुवर करुणा के सागर, हमारे कौन से पाप का उदय हुआ है जिससे कि हमारे दोनों के शरीर में ऐसा भयंकर कुष्ठ रोग हो गया? तब मुनिराज तो बड़े ज्ञानी थे, वो कहते हैं, तुमने गुप्त कपट करके पात्र दान के लोभ से अति मुक्तक मुनिराज को
अशुद्ध अवस्था में ही आहार दान दिया है, मन वचन का शुद्ध कर कह करके दान दिया है। अर्थात तुमने अपवित्रता को भी पवित्र कह करके चारित्र का घोर अपमान किया है। क्या सोचती हो? कुछ भी अशुद्धि चलने दो, छुआछूत चलने दो। सुन लेना अच्छे से, अगर एक धागा भी अशुद्धि का पड़ा है तो छू नहीं सकते। हो सकता है वहां पर अशुद्धि वाली स्पर्श करके गई हो और आपने उसको छू लिया। घर के अंदर कपड़े रखे हुए हैं, अशुद्ध अवस्था में स्पर्शित थे, होते ही हैं, लगार पूरी जगह छुआछूत होती है और आपने उसको छू लिया। नहीं नहीं, शुद्धि है, शुद्धि है, बिल्कुल छुए ही नहीं हम तो। ऐसे करके आहार दान दे दिया। आहार दान से, परंपरा से, भावों की शुद्धि से अगर मुक्ति की भी प्राप्ति होती है तो अगर शुद्धि न रखी, छल कपट किया, तो इससे अनंत संसार का परिभ्रमण भी कर सकते हो। ये ध्यान रखना। इसीलिए शुद्धि का पूरा ध्यान रखना, कदापि झूठ नहीं बोलना। कैसी भी परिस्थिति आए नहीं देना आहार, चलेगा, लेकिन झूठ बोल करके आहार दान कभी नहीं देना। आजकल लोग शुद्धि अशुद्धि का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, कुछ भी ध्यान नहीं रखते, उसी हाथ से पकड़ लेते। वहां पर अशुद्धि वाली ने भी कपड़े डाले थे, शुद्धि के भी कपड़े डाल दिए, वो उठा करके ले गई। अशुद्धि वाली कपड़े उठा करके ले गई, कहती है हमने थोड़ी ना छुए उनके कपड़े, वही रस्सी है, वो ही स्थान है, वहीं पर सारे कपड़े डले। कितना घोर घोर पाप का बंद करते हैं, सोच लेना। और यहाँ पर कहा है कि चारित्र का अपमान कर रहे हैं। कभी भी आपको चारित्र ग्रहण करने की संभावना नहीं रहेगी, चारित्र कभी ग्रहण नहीं कर पाओगे। इसलिए जिन्होंने चारित्र को ग्रहण किया है, सत्सम्मान विवेक के साथ में, अहोभाग्य के भाव के साथ में उनको आहार दान दो। किंचित भी दोष नहीं लगाना, और तो और घर में भी किसी को बना करके भोजन नहीं कराना। आज विज्ञान भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि उस अवस्था में अगर आपने भोजन कराया है, पापड़ बड़ी पास में रखी है, बन रही है, तो उसका भी स्वाद बदल जाता है, उसका रंग बदल जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कंवरी लाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति, श्री सुरेंद्र जैन सलोनी, श्रीमती रिया, श्री सिद्धांत जैन, श्रीमती मोनिका, श्री अजीत जैन, आयुषी, अर्नव, श्रीमती रितिका, श्री विनीत जैन, विवान, देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र, ऋषित, हार्दिक, इंदिरा लॉजेस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क, विवरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्युमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता।